आप देख रहे हैं तारा न्यूज, जहां रन निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, तीनों चरणों में सपा की साइकिल उड़कर सैफई चली गई है। सैफई से वो अब बंगाल की खड़ी चली जाएगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस का हाथ ननिहाल चला जाएगा। अब जब गांव में लोग कहते हैं हम भाजपा को वोट देंगे, तो सपा की छाती फट जाती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कोरोना काल में हमारी सरकार ने सभी को राशन पहुंचाया। 2022 में हमारी सरकार बनने के बाद किसान को सिंचाई के लिए फ्री बिजली मिलेगी। होली और दिवाली की महंगाई में 2 सिलेंडर भरा हुआ फ्री देंगे। जनसभा में केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों से कहा, अगर आपको लगता है कि हमने 5 साल में आपकी सेवा की है, तो इस बार भी अपना आशीर्वाद दे देना। और जो हाथ का पंजा लिए घूम रहे हैं, वो अपने ननिहाल नानी के घर चले जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इनके पास तो कोई बचा नहीं। मैं आज यह जो लड़ाई है, ये गरीबों की खुशहाली के लिए है, गरीबों के जीवन में खुशियां पहुंचाने के लिए है। गरीबों को जो मदद हम लोगों ने 5 साल में उत्तर प्रदेश से सरकार आने के कारण किया है, अभी तो झांकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। 10 मार्च के बाद दूसरी पारी शुरू होगी। तो दूसरी पारी शुरू होते ही मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैं तो उनको बार बार नमन करता हूं, सबसे ज्यादा गरीबों की चिंता उनको हर समय रहती है। सबसे ज्यादा चिंता माताओं बहनों की रहती है, सबसे ज्यादा चिंता उनको किसानों की रहती है, सबसे ज्यादा चिंता उनको नौजवानों की रहती है। उनको लगता है मेरा भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो मेरे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उनकी कमाई बढ़ेगी। माताओं बहनों के लिए जब कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, इस संकट के समय जब रोज कमा करके, चाहे वो छोटा व्यापार करते हो, चाहे मजदूरी करते हो, कोई कारोबार करते हो, जब रोज कमा करके पेट की आग शांत करना मुश्किल था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से, बताइए आप तक राशन पहुंचाने का काम हुआ है कि नहीं हुआ? दोनों हाथ उठा के बताइए, हुआ है कि नहीं हुआ है? माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे ज्यादा चिंता आपकी रहती है। और अब राशन के साथ में कुछ और भेजा जा रहा है, दाल भी, तेल भी, चना भी, नमक भी, वो भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब गांव गांव में लोग कह रहे हैं कि भैया हमने तो नमक खाया है, हम तो कमल खिलाएंगे। तो सपा वालों की छाती फट जाती है। उनको लगता है कि ये कैसे कह दे रहे हैं। अरे अगर गरीब की सेवा तुमने किया होता तो गरीबों का श्राप नहीं लगा होता। श्री अखिलेश यादव जी, आपने गरीबों को दुखी किया है। उन गुंडों और अपराधियों का संरक्षण करके उनकी जमीनों पर कब्जा करवाने का काम किया है। जो गांव गांव में सरकारी जमीनें थी, जिस पर गरीबों का पक्का मकान बनना चाहिए था, वहां तुम्हारे गुंडों ने अवैध रूप से कब्जा करना है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार बनने के तत्काल बाद एक भरा हुआ गैस का सिलेंडर सरकारी पैसे से मेरी माताओं बहनों को होली से पहले पहले भिजवा देने का काम करिए। और यही नहीं माने, उन्होंने कहा होली के बाद दिवाली भी आती है। एक होली पे और एक दिवाली पे सरकार के द्वारा जिनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन मिला है, उन गरीबों को सरकार की ओर से साल में 2 सिलेंडर भरा हुआ भेजने का काम किया जाएगा। अब यहां मेरे बहुत सारे अन्नदाता किसान बैठे होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को चिंता मेरे किसानों की रहती। जब तक किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, जब तक उसके जेब में पैसा नहीं आएगा, तब तक मेरा देश प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अभी मेरे बहुत सारे किसानों ने अपना निजी नलकूप लगा के रखा है खेतों में सिंचाई करने के लिए। अगर सिंचाई नहीं होगी तो अन्न कैसे पैदा होगा, लोग कैसे भोजन करेंगे? तो उन्होंने आदेश दिया कि इस बार के संकल्प पत्र में यह सुनिश्चित करिए कि 10 मार्च के बाद जिन किसानों ने अपने नलकूप लगा करके अभी बिल देना पड़ रहा है, उनका बिल भी सरकार अदा करे और किसानों को बिजली का बिल सिंचाई के लिए नहीं देना पड़ना चाहिए। और तीसरा ऑर्डर क्या किया है? उन्होंने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किया है कि नहीं किया? बताओ। आप बताओ, बेटियों का कभी बोझ बनती है क्या? पहले बोझ लोग, बेटी पैदा हुई तो पैदा होते ही चिंता हो जाती थी, इसको कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे इसकी शादी करेंगे। होता था कि नहीं होता था? लेकिन आपने जब 2017 में कमल खिलाया, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बेटी के विवाह में
51,000 रुपया, मजदूरों के बेटी के विवाह के लिए अलग से व्यवस्था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा 51,000 कम है, महंगाई बढ़ गई है, क्या किया जाए? तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने आदेश दिया कि 10 मार्च के बाद अगर किसी बिटिया के हाथ पीले करने हैं तो उसके शादी के लिए सरकारी खजाने से 1 लाख रुपया देने का काम किया जाए। तो मैं आप सबको ऐसी बहुत आप बताइए 48 घंटे से ज्यादा लगता है क्या ट्रांसफार्मर आपके पास आने में? लो वोल्टेज रहता है क्या? बताओ, कहीं रहता है क्या? अब पहले मेरे किसान के खेत सूख जाते थे, प्रतीक्षा कर रहा है रात रात दिन दिन। अब मेरे किसानों को शायद रात में खेत को सींचने के लिए नहीं जाना पड़ता होगा, दिन ही दिन जाते होंगे, सिंचाई करके चले आते होंगे खेत की। होता है कि नहीं होता है? ये सब आप सबके आशीर्वाद का प्रताप है। पहले सड़कें कैसी थी? 2017 से पहले कागज में बनती थी, कागज में। जो सड़क आपकी सेवा में समर्पित करना चाहिए था बना करके, उस सड़क को कागज में बना करके विरोधी खा जाते थे, विपक्षी खा जाते थे, उनके गुंडे माफिया अपराधी खा जाते थे। आपका जीवन कभी खुश नहीं देखना चाहते थे। मेरी यहां बड़ी संख्या में गरीब माताएं बहनें बनी बैठी हैं। बताओ, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब आपने गरीब मां बाप के बेटे माननीय नरेंद्र मोदी जी को बैठाया, तब से लेकर के बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको पक्का मकान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, गरीब के घर में भी शौचालय बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जब से आपने माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है,